अब सुनिएगा, भगवान है कैसे? सतघन, चितघन, आनंद। केवल भगवान ही सत्य है। इस संसार में जो दिखाई पड़ रहा है केवल ईश्वर सत्य है। बाकी यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिखाई पड़ रहा है वो सब नश्वर है ईश्वर को छोड़ करके। आप संसार को देख लीजिए, बड़ी गंभीरता से देख लीजिए। देखने के बाद पता यही चलेगा कि संसार मिथ्या है, कुछ भी नहीं है संसार में। जो दिख रहा है ये माया है, ये सत्य बिल्कुल नहीं है। सत्य कौन है? उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल ईश्वर सत्य है, बाकी जो दिख रहा है सब माया है, दिखता हुआ भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? नहीं, अब मैं समझाता हूं। जो चीज दिखती है कभी कभी वो होती नहीं। कैसे? जब आप कभी गर्मियों के टाइम पे गाड़ी पे चलते हैं ना, तो सामने रोड में ऐसा लगता है कि पानी भरा है। ऐसी भ्रांति आपको हुई कभी? होती है। कभी आप गाड़ी चला रहे हो या आगे की सीट पर बैठे हो, तो जब सामने सीधी रोड हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्मियों के टाइम पे अक्सर ये भ्रांति होती है, ऐसा लगता है पानी भरा। जाकर देखा कुछ नहीं है, पानी होता नहीं है बट दिखाई पड़ता है। ऐसे ही संसार होता नहीं है पर दिख रहा है। ये संसार भी नश्वर है कुछ नहीं, पर दिखाई बहुत कुछ पड़ रहा है। अच्छा, ये हाथ आपका है? आपका एक हाथ उठाइए। आपका है? आपका है? आपका है नहीं, ये भी किराए का है। आपका होगा तो बुढ़ापे में ये काम नहीं करेगा, कमजोर पड़ जाएगा। आपका था तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? ये शरीर भी आपका होता हुआ आपका नहीं है। यदि आपका था तो फिर आपको मरना ही नहीं था ना। मरना पड़ता है, इसका मतलब इसका मालिक कोई और है ना? मैं इसका मालिक नहीं हूं। यदि मैं इसका मालिक होता तो मैं इसे छोड़ता क्यों? पर छोड़ना पड़ता है, इसका अर्थ है कि इसका मालिक, इसकी बटन किसी और के पास है, वो दबाए तो गए। ये आपका होता हुआ भी आपका नहीं है। ऐसे ही ये संसार जो दिख रहा है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, ये पैसा है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है पर सब कुछ नश्वर है, सब धरा रह जाएगा। आज हमारे देश के बहुत बड़ी दिग्गज नेता हमारे श्री सुषमा स्वराज जी आज नहीं रही। कल तक जिनकी वाणी सबके हृदय को छूती थी, कल तक जिनकी वाणी सबके हृदय में सद्भाव जगाती थी, देश प्रेम जगाती थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। आज हम उनके बारे में कह रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं है। कभी कोई हमारे बारे में कहेगा कि आज वो हमारे बीच नहीं है। यही प्रकृति का नियम है। आना है तो जाना भी, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। सच्चाई में आपको कहता हूं कि जाना सबको पड़ेगा, सब धरा रह जाएगा। इस संसार में जो भी किया सब रह जाएगा। जाने के बाद बस एक चीज याद की जाएगी। सुषमा जी चली गई, क्या याद किया जाएगा? वो बहुत अच्छी थी, उनकी वाणी, उनके विचार, उनका वक्तव्य बहुत सुंदर था, बहुत सरल था। वो दीन दुखियों की सेवा करती थी। अर्थात सुषमा जी चली गईं पर उनकी अच्छाइयाँ आज भी रह गईं और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी चले गए पर उनकी अच्छाइयाँ आज तक आप याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, पृथ्वीराज चौहान, कौन बचा? सब चले गए। पर इन सबकी अच्छाइयाँ आज तक, स्वामी विवेकानंद जी सब चले गए, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी,
सब चले गए, पर इन सब ने जाने के पहले अपनी कुछ अच्छाइयाँ हमारे लिए छोड़ दी हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप जाएंगे अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा? ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अपने पीछे अपनी दौलत छोड़ के जाएं। आपकी दौलत केवल आपके बच्चों के काम आएगी। कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद आपको वतन याद करे, मुल्क याद करे, देश याद करे, विश्व याद करे। कुछ ऐसा कर जाइए, अमर नाम दुनिया में अपना कर जाइए। जो आपका है ही नहीं, उदाहरण, ये शरीर आपका नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो ये मेरा है, ये मेरा, मुझे छू दिया, मुझे स्पर्श कर दिया, मुझे, हाँ तूने मारा मुझे। अच्छा, आपको कोई गाली देता है ना, आपको बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हो कौन? जरा अपना परिचय दीजिए हमें। मैं आपसे आपका परिचय, भागवत क्या करती है? भागवत केवल परिचय देती है, वो भी आपका, आपको। आप कौन है बताइए? मेरा नाम गीता है, मेरा नाम सीता है। सीता, गीता, संज्ञा सर्वनाम आपने पढ़ी होगी। वस्तु विशेष की पहचान के लिए उसे एक नाम दे दिया जाता है ना? किसी भी वस्तु विशेष की पहचान करना हो, ये कैमरा है, ये माइक है, ये साउंड है, ये लाइट है, ये नाम क्यों दिया गया? ताकि इसकी पहचान हो सके इस नाम से। ऐसे आपके माँ बाप ने भी आपको एक नाम दे दिया, ये गीता है, ये राधे श्याम है, ये सीता है। हाँ? आपके माँ बाप ने आपको नाम दिया। क्या आप वो हो जो नाम आपके माँ बाप ने आपको दिया? अच्छा, आपका नाम आज जो है, यदि आपका नाम ये ना होकर कुछ और होता तो आप वो होते, वो नाम ना हो के कुछ और नाम होता तो आप वो होते, तो आप कौन हो? हाँ? कौन हो आप? सच्चाई यही है कि मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता आपको। कभी समय मिले तो एकांत में बैठो, आंखें बंद करो और ईश्वर से प्रेम का तार जोड़ करके कभी उससे पूछो कि मैं कौन हूं। जब आपको पता, जब आप तार जोड़ेंगे ईश्वर से और कभी आपको इसका उत्तर मिलेगा, तो उत्तर क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। मैं कौन हूं? मेरा ये शरीर 5 तत्वों का, ये 5 तत्वों का शरीर यहीं रह जाएगा और 5 तत्वों का शरीर 5 में लीन हो जाएगा, है ना, मिट जाएगा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, बचूंगा मैं, केवल मैं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, वही आत्मा जो परमात्मा में जाके मिल जाना है, मिल गया। मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। मैं संसार में आकर के, एक माँ अपने बच्चे को मेला ले गई, अचानक बच्चे की उंगली छूट गई और बच्चा मेला में खो गया। मेला में बच्चा खो गया। अब माँ ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। वो बच्चा उदास जाकर के एक कोने में, जब माँ ने बच्चे को ढूंढा, बच्चे ने माँ को ढूंढा, ना माँ बच्चे तक पहुँच पाई, ना बच्चा माँ तक, बिछड़ गए। माँ अपने घर चली गई। उस मेला में किसी कोने पर बैठकर वो बच्चा रोने लगा। तभी वहाँ से गुजरने वाली एक स्त्री आई। उस स्त्री के भी कोई संतान नहीं थी। उसने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, पास में बैठ गई। बेटा तुम कौन हो? मेरी माँ गुम हो गई।
क्या नाम है तुम्हारी माँ का? नहीं पता। कहाँ के हो तुम? नहीं पता। चलो आज से मैं तुम्हारी माँ। उस स्त्री ने उठाकर बच्चे को गोद से लगाया, हृदय से लगाया, पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो बालक बड़ा हुआ तो भूल गया कि मेरे साथ मेला में कोई हादसा हुआ था। अब उसने उस स्त्री को ही अपनी माँ समझने लगा और पूरी जिंदगी, जब जीवन के आखिरी पलों में जब उसकी असली माँ आई और उस माँ ने पहचान लिया कि ये मेरा बच्चा है, पर माँ तो पहचान रही है पर बच्चा कहता है कि तू मेरी माँ, क्योंकि वो बालक सब कुछ भूल चुका था, समय बहुत हो चुका था। बस यही बालक और कोई नहीं, ये बालक आप हैं, ये बालक हम हैं। हम सबके असली माँ बाप ईश्वर है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक दिन उस परमात्मा ने हमें घुमाने के लिए संसार में लाए और हम संसार के इस मेले में खो गए, और इस मेले में जब खोए तो वो माँ बिछड़ गई और यहाँ संसार की वो माँ मिल गई जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। अब हम इसी को अपनी माँ समझने लगे, असली रियल माँ भूल गए हमारी असली माँ कौन है। इस माँ को ही हमने अपना मान लिया। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपकी माँ नहीं है। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि रिश्ता आपका यहाँ से आगे भी है, यहाँ आपको रुकना नहीं है, आपको बहुत आगे जाना है। इस माँ के बाद भी एक माँ है, इस पिता के बाद भी एक पिता है, इस गुरु के बाद भी एक गुरु है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और कृष्णं वंदे जगत गुरु। राम ही हमारी माँ है, कृष्ण ही हमारे पिता है, नारायण ही हमारे, शंकर ही हमारे गुरु है। वही हमारे माँ पिता गुरु, वही सच है। इसलिए कहा है सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित। बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? आप लोग बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? जल्दी से बताइए सोच के। कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ पे हृदय में। तो चलो फोटोकॉपी करा लेते हैं, एक्सरा करा लेते हैं। एक्सरा में सारी चीजें आ जाती हैं ना। आपने कहा कि भगवान यहाँ हैं, हमने कहा बिल्कुल हैं। तो एक्सरा आएंगे भगवान? नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान है कहाँ। अच्छा, आपकी कोई वस्तु भोपाल में गिर गई और आप उसे इंदौर में ढूंढें तो क्या मिलेगी? हाँ ना? हाँ या ना? नहीं। जो वस्तु जहां गिरी है, जो वस्तु जहां खोई है, आप उसे वहीं खोजेंगे तो प्राप्त होगी। ऐसे ही पहले देखना यह पड़ेगा कि भगवान है कहाँ। जहां है हम वहां खोजें तो वहां मिलेंगे। आजकल लोगों को भगवान नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये गलत जगह पर खोज रहे हैं। हाँ, इन्हें सही पता नहीं पता। आज मैं आपको सही पता बताऊंगा कि ईश्वर कहाँ है। देखो, अभी हमने पूछा कि भगवान कहाँ, आपने तुरंत कह दिया भगवान दिल में है ना। भगवान हृदय में नहीं होता। फिर कहाँ? मंदिर में ना, मंदिर में भी नहीं होता। फिर कहाँ? कण कण में ना, वहां भी नहीं होता। फिर कहाँ? तीर्थों में ना, वहां भी नहीं होता। ना भगवान हरिद्वार में है, ना काशी में है, ना बना चारों धाम कण कण, कहीं भगवान नहीं। तो कहाँ भगवान है भाई? बोले भगवान है भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर। यदि विश्वास है तो भगवान यहाँ है, और विश्वास नहीं है
तो नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भाई गंगा भी माँ उनके लिए है जो मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए गंगा एक नदी है, बहता हुआ पानी है। तो ये खंबा है, ये खंबा है। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया इसमें मेरे भगवान है। अच्छा, इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ हाँ है। चल अभी देख लेता हूं। निकाला खड़ग और खंबे पर प्रहार किया तो खंबा टूटा, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तब के खंबे टूटते थे तो नरसिंह भगवान प्रकट होते थे। आज भी बहुत सारे खंबे टूट रहे हैं, एक भी खंबे से नरसिंह भगवान नहीं निकले। कारण क्या है? भगवान खंबे में नहीं थे, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास में थे। प्रहलाद ने कहा कि भगवान है, तो भगवान बोले कि फिर भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए मुझे जाकर प्रकट होना पड़ेगा, भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ईश्वर कहाँ है? अब जवाब आप दीजिए, बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ है? विश्वास में। विश्वास करिए, नित्य एक गहरा विश्वास होना चाहिए भगवान से, भगवान के प्रति। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं भगवान के चरणों में? आप में से किस किस को विश्वास है? हाथ उठा सकते हैं। आपको नहीं है विश्वास? नहीं, आपका हाथ छोटा उठा, हमें लगा कि कम हो। हाँ, भगवान पर विश्वास। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, बंगला दे, गाड़ी दे, सब कुछ दे, पर आप पे विश्वास ना करे, तो एक गृहस्थी की गाड़ी बताइए किस पर टिकी है? किस पर? पत्नी को पति पर क्या होना चाहिए और पति को पत्नी पर क्या होना चाहिए? आपके गृहस्थ जीवन में यदि विश्वास नहीं होगा ना, तो आपका गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा, याद रखना। यदि आपके रिश्तों में विश्वास होना जरूरी है, तो भक्त और भगवान के रिश्ते में भी विश्वास होना ही जरूरी है, और कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है, विश्वास ही जरूरी है। विश्वास है तो ठीक है। सच्चित आनंद ईश्वर आत्मा के रूप में सबके भीतर विद्यमान है। इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान ना हो। आपको क्या लगता है? संसार की एक जगह ऐसी बताइए जहां भगवान ना हो। है कोई ऐसी जगह जहां ईश्वर ना हो? हाँ या ना? संसार में एक भी जगह ऐसी है जहां भगवान ना हो? वो कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं रहता? बताइए, जल्दी से बताइए, कहां है ऐसी कौन सी जगह जहां ईश्वर नहीं रहता? हाँ, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां ईश्वर नहीं रहता। वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। भाई, दूध की हर बूंद में घी होता है कि नहीं? परंतु उस घी तक पहुंचने की एक विधि है। बिना दही जमाए, बिना मंथन किए क्या कोई घी तक पहुंच सकता है? दूध के कण कण में घी है, पर वहां तक पहुंचने का विधान है। ऐसे ही कण कण में ईश्वर है, वहां तक पहुंचने का विधान है। भक्ति करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे।
प्रेम करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान मिल ही नहीं सकते बिना प्रेम के, बिना भक्ति के और बिना विश्वास के। आप कितना भी पूजा कर लो, व्रत उपवास कर लो, कितना भी घूम लो, तीर्थ यात्रा कर लो, सतचित आनंद। अच्छा बताइए ये क्या है? जोर से बोलिए। अंगूठी। आप बताओ मैं ये क्या है? क्या है? अंगूठी। आप कह रहे हैं ये अंगूठी है, पर हमें अंगूठी नजर नहीं आ रही है, हमें तो सोना नजर आ रहा है, गोल्ड। सच्चाई यही है, ये अंगूठी है ही नहीं, केवल सोना है। अब हम इससे सोना निकाल लें तो अंगूठी जैसा कुछ बचेगा? बताइए। अंगूठी जैसा कुछ होता नहीं है। अरे भाई, सोने के तार को गोल कर दिया, अंगूठी का आकार हो गया। अंगूठी, चूड़ी, हार, मंगलसूत्र, बिंदिया, कान के बाले, ये कुछ होता ही नहीं है। कान के बालों में, बिंदिया में, गले के हार में, हाथ की चूड़ी में, यदि वो सब सोने की है तो बताओ उन सब में क्या है? सोना। सोने के सिवा कुछ है? कुछ भी नहीं है सोना। पर आप कहते क्या है? ये चूड़ी है, ये अंगूठी है, ये बिंदिया है। आप ये नहीं कहते ये सोना है, ये सोना है, ये सोना ना, चूड़ी है, हार है, बिंदिया है, बाला है, जबकि है सोना। पर आपने सोने को ही नाम दे दिया। जैसे आपने गोल्ड के नाम दे दिए, ऐसे ही जैसे उन सब में सोने के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे संसार में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। और उसी ईश्वर को आपने नाम दे दिया कि संसार है। जैसे सोने का नाम दे दिया अंगूठी है, चूड़ी है, ऐसे ही संसार जैसा कुछ है ही नहीं। ईश्वर ही संसार के रूप में है, जैसे सोना ही अंगूठी बन गया। अंगूठी जैसा कुछ नहीं है, ऐसे संसार जैसा कुछ है ही नहीं। ईश्वर ही संसार के रूप में परिणित हो गया। अच्छा बताओ, मिट्टी के घड़े में क्या है? क्या है? मिट्टी। ऊपर से लेके नीचे तक सिवा मिट्टी के कुछ नहीं है। परंतु आप जब कुम्हार से कहेंगे कि भाई साहब, तो क्या आप ये कहेंगे भाई साहब जरा मिट्टी देना? क्या कहेंगे? कुम्हार भाई से क्या कहेंगे? भाई साहब घड़ा देना। जबकि उस घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। हो तो आप बताओ। जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, फिर भी आप उसे मिट्टी कभी नहीं कहते, घड़ा कहते हैं। ऐसे ही संसार में मेरे कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। उसी कृष्ण को तुम संसार कह रहे हो। उसी कृष्ण का नाम स्त्री है, उसी कृष्ण का नाम पुरुष है, उसी कृष्ण का नाम वृक्ष है, उसी कृष्ण का नाम समुद्र है, उसी कृष्ण का नाम पर्वत है, उसी कृष्ण का नाम आकाश है, उसी कृष्ण का नाम पाताल है। जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है सर्वम खलविदम ब्रह्मा, उस कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये सिद्धांत यही तो कह रहा है। अब आप अज्ञानी हैं, समझ नहीं पाते, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? आप कहते हैं भगवान दिखाओ, भगवान लाओ, भगवान कहाँ है? भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। अब तुम्हें नजर नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं? आप उस ज्ञान तक पहुंचिए तो सही। आपके अज्ञान का नाश अपने आप, जैसे दीपक के जलते ही अंधकार मिट जाता है, ऐसे प्रेम, भक्ति और विश्वास की एक ज्योति यदि हृदय में जल जाए तो जन्म जन्म का अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। यदि प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की इतनी सी चिनगारी आपके हृदय तक पहुंच गई तो
और याद रखना मेरी माँ, ये पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, वो प्रेम की, वो भक्ति की इतनी सी चिनगारी हृदय तक पहुंच नहीं पाती और पूरी जिंदगी अज्ञान में, जन्म से लेकर मृत्यु तक अज्ञान में ही रहते हैं और मर जाते हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि संसार में हम आए क्यों हैं, आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद। ईश्वर सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ईश्वर का नाम ही आनंद है। अच्छा, आप भगवान से प्यार करते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना कि गोल गोल? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ या ना? प्यार करते हैं भगवान से? अच्छा, भारत के लोग तो करते हैं, क्या पाकिस्तान के लोग प्यार करते हैं कन्हैया से? बताओ, करते हैं? हाँ। तो क्या अमेरिका का आदमी प्यार करता है भगवान से? जापान का आदमी प्यार करता है भगवान से? आज मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में केवल मनुष्य नहीं, यदि चींटी है, पशु है, पक्षी है, सारे लोग भगवान से प्यार करते हैं। ईश्वर के सिवा कोई, हाँ फर्क इतना है कि कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट करता है। समझिएगा, हमारे कन्हैया का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। हमारे कन्हैया का एक नाम है आनंद। अब मुझे केवल इतना बताओ कि आप में से ऐसा कौन है जो आनंद नहीं चाहता? है कोई ऐसा? है? चोर भी क्या चाहता है? चोर भी आनंद चाहता है। चींटी लड्डू की तरफ बढ़ रही थी, किसी ने पूछा चींटी कहाँ जा रही हो? बोले लड्डू खाएंगे। क्या होगा? आनंद आएगा। चींटी भी आनंद चाहती है, हाथी भी आनंद चाहता है। चाहता है कि नहीं? पशु पक्षी भी आनंद चाहता है, बच्चा भी आनंद चाहता है। सारी सृष्टि आनंद ही तो चाहती है। और आनंद है कौन? बोले कृष्ण ही तो आनंद है। सब उसी को तो चाह रहे हैं, उसी को तो प्यार कर रहे हैं। कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट कर रहा है। आनंद तो उसी का नाम है। कहां जाओगे तुम? तो मेरे कन्हैया से सब प्रेम करते हैं, उसके प्रेम के सिवा कोई रह ही नहीं सकता। अच्छा, पानी बरस रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ये बरसने वाला पानी आया कहां से? चलिए, आपके आसपास देखो, आप लोग पीछे पानी रखा है, बोतल में पानी आप रख लेते हैं पास में, तो आपकी बोतल में जो पानी है, ये पानी आया कहां से? अब आप कहेंगे कि ये पानी बोर से आया या हमारे यहाँ नर्मदा की सप्लाई है, तो नर्मदा जी से आया। तो नर्मदा जी से पानी आपके घर तक आया, घर से आपकी बोतल में आ गया, बोतल से आपके पेट में चला गया। अब ये बताइए कि नर्मदा में पानी कहां से आया? नर्मदा में पानी कहां से आया? बोले अमरकंटक से, क्योंकि नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक में पानी कहां से आया? बोले वहां की पहाड़ियां बड़ी शीतल हैं, बड़ी शांत हैं, पानी बरसता है तो वहां की पहाड़ियां धारण कर लेती हैं, बहता रहता है पानी, सूखता ही नहीं। तो वो पानी कहां से आया? बोले बादलों से आया। अच्छा, बादलों में पानी कहां से आया? कहां से आया? बादलों में पानी कहां से आया? जोर से बोलो। हाँ, बादलों में पानी आता है समुद्र से। कहते हैं समुद्र से ही वाष्पीकरण होता है। सारी जगह जहाँ जहाँ पानी होता, गर्मियों में पानी भाप बन जाता है, वो जाकर के बादल बन जाता है। पर सबसे ज़्यादा पानी, समुद्र का पानी ही वाष्प के द्वारा बादलों तक पहुँचता है और वही बादल फिर बरसते हैं। तो ये जो पानी बरस रहा है और आपकी बोतल में है, ये इनडायरेक्ट पानी कहाँ का है? ये पानी कहाँ का है? ये समुद्र का पानी।
मतलब आप तक जो पानी पहुंचता है वो आपके पहले समुद्र में ही था। समुद्र से ही वाष्प बना, बादलों तक पहुंचा, बादलों ने बरसाया, फिर वो यहां वहां घूमता घामता वो आप तक पहुंच गया। मतलब वो पानी है समुद्र का। ऐसे ही आपके अंदर जो प्रेम है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, माँ बेटे का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, या आपका पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, दीन दुखियों के प्रति प्रेम हो, मतलब आपके अंदर जो प्रेम नाम की चीज है, वो प्रेम आई कहाँ से? वो प्रेम का सागर कौन है? बोले राधा रानी ही प्रेम का सागर है। और जिन जिन के पास प्रेम है वो प्रेम केवल राधा से ही सप्लाई होता है। क्योंकि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? प्रेम की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा। तो हम सबके भीतर प्रेम के रूप में राधा विद्यमान है, और राधा है तो राधा को कृष्ण की याद तो आएगी। आनंद तो चाहिए ना उसे, इसलिए तो आप सब आनंद चाहते हो, और वो आनंद कृष्ण ही है। अर्थात ईश्वर ही सबके हृदय में बसने वाले हैं। प्रेम जिन जिन के हृदय में है वो राधा का स्वरूप है, और राधा को कृष्ण चाहिए तो राधा तो है, बस कृष्ण की जरूरत है। कृष्ण का ध्यान लगा लो, कृष्ण का चिंतन कर लो, राधा कृष्ण का मिलन हो जाएगा। इसी को कहते हैं जीवात्मा परमात्मा का मिलन। ईश्वर से कोई अछूता नहीं है। एक सज्जन बोले, गुरुजी मैं बहुत नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू भगवान को ना माने। अमेरिका का आदमी, लंदन का आदमी, जापान का, पेरिस का, चाइना का, पाकिस्तान का, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो ऐसा कहे कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, ये बात बिल्कुल गलत है कि वो कहे मैं भगवान को नहीं मानता। तो फिर नास्तिक किसे कहते हैं? भाई नास्तिक जैसा कुछ होता ही नहीं। एक्चुअली बात क्या है मैं आपको समझाऊं। आप गेहूं का दाना लो, चने का दाना लो, सोयाबीन का दाना लो, यदि उसे आप पानी पर डाल दोगे तो रात भर में वो दाना क्या होगा? क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। और यदि आप उसे पानी पे ना डालो और घर पे रखा रहे बोरे में भर के, साल 2 साल 10 साल तक, तो क्या 10 साल रखा रहेगा? क्या वो अंकुरित होगा? एक किसान बोला, भाई साहब तुम्हारा गेहूं का दाना बढ़िया, तुमने पानी पे डाला अंकुरित हो गया, हमारे यहाँ बोरे में 10 साल से भरा अंकुरित ही नहीं हुआ। हमारा गेहूं नकली है, तुम्हारा असली है। भाई साहब गेहूं असली ही है, तुमने पानी पे डाला नहीं, उसे नमी मिली नहीं। जब तक दाने को नमी नहीं मिलेगी अंकुरित हो नहीं सकता। अच्छा, उसके अंदर अंकुरित शक्ति तो है, पर जब तक नमी नहीं मिलती वो अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही सबके भीतर प्रेम का बीज है, भक्ति का बीज है। जिन जिनको सत्संग मिल जाता है उनके अंदर का प्रेम और भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है, वो आस्तिक हो जाते हैं। और जिन्हें सत्संग नहीं मिलता उनके अंदर जो बीज पड़ा है भक्ति प्रेम का, वो अंकुरित कभी होता ही नहीं। फिर वो कहते हैं हम नास्तिक हैं। भाई तुम नास्तिक नहीं हो, भक्ति का बीज तो तुम्हारे अंदर भी है, पर तुमने कभी सत्संग नहीं किया, इसलिए वो अंकुरित नहीं हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, वो स्वामी जी कहते हैं कि सत्संग अति अति आवश्यक है। पानी ना डालें वृक्षों में तो वृक्ष पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो छोटा सा पल्लव है, छोटा सा पौधा है, उसमें सत्संग का जल तो अनिवार्य है। सत्संग रोज करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, थोड़ी ही सही, पर भगवान का चिंतन। अच्छा, आपके घर पे क्या भगवान का चिंतन किए हुए, क्या भगवान का नाम लिए हुए, क्या भगवान की कथा सुने हुए आपका दिन गुजर जाता है? याद रखना,
जो दिन भगवान के चिंतन के बिना गुजर गया वो दिन सबसे बुरा दिन है। और जिस दिन आज, इसलिए हमारे भारत में व्रत उपवास की परंपराएं थी। साल में अब महीने में 2 व्रत तो लोग रहते ही थे एकादशी का, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी। उपवास रखते थे लोग। उपवास का अर्थ क्या होता है? उप मतलब होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति के पास का जो व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? उप मतलब होता है पास। और उपवास, राम जी को क्या हुआ? वनवास। क्या हुआ राम जी को? वन में 14 साल का वास, अर्थात वनवास। वन का वास, उपवास। उप मतलब प्रभु के करीब, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के करीबी आदमी को उपराष्ट्रपति। ऐसे ही उप मतलब ईश्वर के करीब, वास मतलब जो ईश्वर के पास हो, जो ईश्वर के पास ही वास करे, जो ईश्वर के पास ही आपका वास करा दे, उसी का नाम उपवास है। उपवास जो ईश्वर के करीब ले जाए उसे उपवास कहते हैं। जो ईश्वर से मिला दे उसे उपवास कहते हैं। जो ईश्वर का साथ करा दे, हाथ पकड़ा दे, उसे उपवास कहते हैं। लेकिन आज के युग में 21वीं सदी में उपवास की परिभाषाएं बदल गईं। उपवास का अर्थ होता था कि पहले के लोग सुबह जल्दी उठ, आज हमारा उपवास है मतलब आज हम जल्दी उठ जाएंगे। जल्दी उठ जाएंगे मतलब 4 से 4:30 5 बजे तो बिस्तर छोड़ देंगे। उठकर सबसे पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण 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 श्रीमन नारायण जपते हुए सारा काम। आज हमारा उपवास है। आज ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को समय देना है। आज ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास रहना है। इसका नाम होता था उपवास। आज भगवान की सेवा करने की बड़ी प्रबल इच्छा है। उन्हें नहलाओ, उन्हें पोंछो, उन्हें चंदन लगाओ, उन्हें तिलक लगाओ, उनका श्रृंगार करो। जब आप उनका श्रृंगार करेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, आपको डबल खुशी मिलेगी। मतलब अपने आप को ईश्वर के पास पहुंचा करके उनकी सेवा में समर्पित कर देने का नाम उपवास है। परंतु आज का उपवास है तो चलो आज सुबह से भूख लग गई है तो रबड़ी बुला लो, साबूदाना की खिचड़ी और फलाहरी नमकीन बुला लो। पहले उपवास होता था, फिर लोगों को लगा कि ये ज़्यादा कठिन है तो लोगों ने फल खाने शुरू कर दिए तो नाम हो गया फलाहार। फिर नाम क्या पड़ा? उपवास का नाम क्या पड़ गया? फलाहार, फल का आहार। अब इनसे रहा नहीं जा रहा, भूखा तो फल, चलो भैया थोड़ा फल खा लो। पर फल से भी तृप्ति नहीं मिली तो फिर साबूदाना की रचना की गई। अब तो फिर तमाम, आजकल तो लोग खा के पड़े रहते हैं। क्यों भाई साहब क्यों पड़े हो? आज हमारा व्रत है। मतलब दिन में जो 8 घंटे सो रहा है, खटिया तोड़ रहा, समझ लेना कि आज इसका व्रत है। आज घर में रबड़ी चकाचक छन रही हो, बढ़िया से बढ़िया आइटम बन रहे हो। क्यों भाई साहब? आज घर में सबका उपवास है, व्रत। हम लोगों ने परिभाषाएं अपने अनुकूल कर ली, अपने हिसाब की कर ली, इसलिए आज हमें उन चीजों का फल नहीं मिलता। और हम चिल्लाते रहते हैं, कर रहे हैं सब कुछ, पर क्लियर सही नहीं करेंगे कैसे काम बनेगा? हाँ, गाड़ी का पंचर है, हवा कहीं से निकल रही है और वो पंचर कहीं जोड़ रहा है, ठीक होगा भाई? जहां मिस्टेक है, जहां प्रॉब्लम है, वहीं ठीक करो।
व्रत की परिभाषाएं ठीक कर लो, ईश्वर के करीब रहना सीख लो। अच्छा, ईश्वर के करीब जाने का महामूल मंत्र क्या है? बोले भगवान का 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते नाम बना रहे। केवल नाम, केवल नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ, इसलिए कभी भी नाम ना छोड़िए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, तेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो पर नाम जपते रहो, और जब नाम जपते रहोगे तो भगवान से एक संबंध होगा। आप जिसको बार बार याद करते हैं, आप उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं, मिलने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब भगवान का नाम जपेंगे ना तो उनसे मिलने की उत्कंठा होगी, और जब तक आपके अंदर उत्कंठा नहीं होगी तब तक वो दर्शन कभी देता ही नहीं। पहले उत्कंठा आपको बनानी पड़ेगी। मीराबाई के अंदर उत्कंठा थी तो मीराबाई पहुंच गई। घर से निकलकर राणा ने जहर दे दिया, पर मीरा ने उस जहर के प्याले को हंसते हंसते पी लिया, हंसते हंसते पी लिया। पांव में घुंघरू बांध करके वो नाचती, छम 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 छम। कोई कहे मीरा पागल हो गई है, क्यों बांधी ये घुंघरू, क्यों नाचती है? मीरा बोली अब तो मुझे पागल ही रहने दो। ससुर बाल पकड़ कर लाता और घसीट कर लाकर बोलता ये कृष्ण का चरणामृत है, बड़ा प्रेम करती है, पी ले। जहर दे दिया, पर मीरा ने आंख बंद करके पी लिया। अरे जहर में इतनी ताकत कहाँ कि वो भक्त को मार सके। भक्त को मारने की शक्ति जहर में कहाँ है? मीरा जहर पीकर मरी नहीं, अमर हो गई। अब आप कहें मीरा को भगवान मिल गए थे, हमें क्यों नहीं मिलते? अंतर है। मीरा के अंदर दिखावा बिल्कुल नहीं था, है ना। वो मीरा, दूधा जी की दादाजी का नाम, मीराबाई के दादाजी का नाम था दूधा जी, और ससुर जी का नाम था राणा, पति का नाम था भोजराज। मायके में भी ढेर सोना था और ससुराल में भी सोने चांदी के खजाने भरे थे। राजा की बेटी थी और राजा की बहू थी मीराबाई। उसके घर पे इतना सोना था कि शायद आपके पास तो उसका रत्ती भर भी ना हो। कितना सोना है आपके घर पे? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितना है? 50 किलो किसी के पास हो जाए ना तो वो उड़ने लगेगा, वो जमीन में नहीं चलेगा, वो उड़ेगा। और ज्यादा जो उड़ रहे हैं समझ लेना उनके पास माल बहुत है, क्योंकि आदमी नहीं उड़ता, उसे उसका धन उड़ाता है। इसलिए कहते हैं कि धनवान हो जाओ तो जमीन ना छोड़ो, मिट्टी ना छोड़ो, क्योंकि पक्षी कितना भी आकाश में उड़ ले, आना तो उसे जमीन में ही पड़ेगा। तो जब आना यही है तो उसे छोड़ो ही क्यों? मीराबाई सोना चांदी से भरी पड़ी थी, पर उस मीरा ने सोने को, चांदी को, हीरे और मोती को वैसे ही त्याग दिया, वैसे ही त्याग दिया जैसे आप पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं।
जैसे मल और मूत्र को हम त्याग देते हैं और फिर कभी उसकी ओर पलट कर नहीं देखते, ना कभी उसकी याद आती, ऐसे ही संसार के विषयों को आप छोड़ दें और फिर कभी उसकी याद ना आए। इसी का नाम सच्चा वैराग्य है, जो कि मीरा के भीतर था। वैराग्य किसे कहते हैं? कई लोगों को आपने देखा होगा, सब कुछ छोड़ देते हैं, पर छोड़ देने के बाद उसका गाना गाते, साहब हमने सब छोड़ दिया, हाँ हमने सब छोड़ दिया, घर था, गाड़ी थी, बंगला था, सब 4-4 बच्चे हैं, सब कमा रहे हैं, चारों को एक घर बना के दे दिया, अब सब छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो गाना क्यों गा रहे हो? इसका मतलब अभी तक तुमने छोड़ा नहीं है साहब, बुद्धू मत बनाओ। छोड़ देना किसे कहते हैं? आप सुबह मलमूत्र त्यागते हैं, उसको छोड़ने के बाद कभी उसकी याद आती है? हाँ? नहीं आती। बस इसी मल और मूत्र की तरह जब संसार के सुख को त्याग दिया जाए, उसे सच्चा वैराग्य कहते हैं। ये वैराग्य किसी के अंदर आ जाए, उसे उसी दिन ईश्वर प्रत्यक्ष दर्शन देगा, उसी दिन, दूसरे दिन नहीं। कहना अलग है और छोड़ देना अलग है। कहने को तो सब कह सकता है, मैं सब छोड़ दिया। मीराबाई ने सब छोड़ दिया, राजसी वस्त्र त्याग कर जोगन का रूप बना लिया और पांव में घुंघरू बांधकर, हाथ में खड़ताल लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने लगी। पांव में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। आप अपने घर पे नहीं गाती हो हरि गुण, और वो गली गली गाती थी। आपको अपने घर पर भी शर्म आती है, आपको नहीं, जिनको आती है मैं उनको कह रहा हूं, आपको नहीं। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है राम राम कहने में, कीर्तन भजन करने में, कथा सुनने में। ये सबसे अभागी लोग हैं। मैं एक घटना सुनाता हूं, आपने भी सुनी हो। एक बार प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा था। अभी कुछ महीनों पहले प्रयाग का मेला पूरा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा। आज के कई 100 साल पहले प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा। उस मेले में एक राजा और एक रानी आए, बहुत बड़े राजा, ये समझिए पूरे भारत के राजा थे वो, और उनकी रानी। एक बढ़िया सा शिविर लगाया गया, रानी वहां है, और रोज राजा सत्संग में जाते थे। प्रयाग था ना, संतों का मेला था, खूब सत्संग। रानी कहती प्रभु हमें भी ले चलो अपने साथ। तो राजा कहते नहीं नहीं, तुम्हें नहीं ले जा सकते, तुम राजघराने की बहू हो और तुम रानी हो, तुम सबके बीच में कथा सुनोगी बैठ के तो अच्छा नहीं लगेगा। अब उसका पति सत्संग जाने से रोक दे, कीर्तन करने से रोक देते थे, संतों का दर्शन करने से रोक देते थे। क्यों रोक देते थे? क्योंकि तुम रानी हो, क्योंकि तुम बड़ी हो। अब उस रानी को इतना घृणा होने लगी कि हे भगवान, तुमने मुझे रानी क्यों बना दिया, इतना धनवान क्यों बना दिया। आज ये धन, आज ये पद संतों का दर्शन और भगवान की कथा में बाधा बन रहा है। हे प्रभु, तुमने इतना ऐश्वर्य, इतना पद, इतना धन क्यों दे दिया। शास्त्र कहते हैं कि वो रानी रात के 1 बजे घर से निकलती है, प्रयागराज से निकलती है अपने शिविर से, और निकल करके त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ती है। सुनसान था, पूरा खाली था। वो रानी गई और अपने हाथों को बांध लिया, अपने मुंह को बांध लिया, अपने पांव को बांध लिया, और जाकर के त्रिवेणी संगम में डूब गई। और मरने के पहले उसने, आत्महत्या करने के पहले गंगा मैया से कह दिया, हे गंगा मैया, अगले जन्म में
मुझे भिखारिन बना देना, गरीब बना देना, पर इतना पद प्रतिष्ठा दे करके मुझे भगवान की कथा से दूर मत रखना प्रभु। वही रानी मरने के बाद त्रेता युग में सबरी के रूप में जन्म लेती है। माता शबरी, माता शबरी, माता सबरी वो रानी इस जन्म में माता सबरी के रूप में आई। और माता सबरी बचपन से ही संतों का सत्संग करती है और कीर्तन और भाव से भगवान का भजन करती है। इतना प्रेम, इतना भाव, इतनी सरलता, इतनी सहजता कि उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान खुद चल करके माता शबरी के पास आ गए। भक्ति हो तो शबरी जैसी। आजकल आपने देखा होगा भगवान के दर्शन के लिए भी लोग वीआईपी टिकट लेते हैं। महाकाल आप दर्शन करने जाइए, वहां पे एक गली वीआईपी गली है, 200, 250, 300 की राम जाने कितने की टिकट आती है, वो दीजिए तो आपको दर्शन होगा वीआईपी। मतलब उन लोगों को शंकर जी प्रत्यक्ष आके मिलते हैं। भाई साहब 300 दिया है आपने, कर लो दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन देते खड़े होकर। आपने खर्चा किया। और ये जो लाइन में लगे ने पागल लोग हैं, इनको शंकर जी मिलेंगे क्यों? क्योंकि ये तो लोकल लोग हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, कम से कम भगवान के घर जाओ तो वहां तो वीआईपी बन के ना जाओ, वहां तो सरल और सहज होकर के जाओ। वहां जब सरल और सहजता से जाओगे तब ना भगवान का दर्शन पाओगे। उसके सामने तो वीआईपी मत बनो, जो सब देख रहा है, जो सब जान रहा है। या तो दर्शन करने मत जाओ, और जाओ तो भले लाइन में 4 घंटा लगना पड़े, पर 4 घंटा तुम आखिर दर्शन के लिए लाइन में लगे हो ना, वो 4 घंटा ही सफल है। उन 4 घंटे में भगवान की सबसे ज्यादा याद आएगी, उनका चिंतन होगा, उनका स्मरण होगा, क्योंकि उनके लिए लाइन में लगे। और वीआईपी दर्शन गए आए, या तो दर्शन करने मत जाओ, और जाओ तो बहुत समय लेके जाओ कि 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 12 घंटे भी लाइन में लगना पड़े तो दर्शन लाइन में ही करेंगे। या घर से देख लो ना, आजकल मोबाइल पे गूगल में सबकी फोटो मिल जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग आप घर पे बैठ के देख सकते हो, जाने की भी जरूरत नहीं, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। आप वीआईपी घर पे ही रहिए, बढ़िया वीआईपी, जाने की भी जरूरत नहीं। हम वीआईपी लोग घर पे सब देख लेते हैं। केवल निवेदन इतना है कि उस परमात्मा के सामने सरल होकर जाइए। मीराबाई जैसा वीआईपी, और मुझे लगता है, मेरी बुद्धि कहती है कि वीआईपी कौन है? वीआईपी वो है जिसे भगवान के घर जाना ना पड़े, बल्कि भगवान स्वयं उसके घर आ जाए, वो वीआईपी भक्त होता है। उस वीआईपी भक्त में एक भक्त है माता शबरी, जो भगवान के पास गई नहीं, बल्कि भगवान खुद चल करके आए। एक वीआईपी भक्त है केवट, जो भगवान के पास चलकर गया नहीं, बल्कि खुद भगवान चलकर आए। एक वीआईपी भक्त है जटायु, जो भगवान के पास गया नहीं, बल्कि खुद भगवान चलकर आए। एक भक्त है विदुरानी, जो भगवान के पास चलकर गई नहीं, बल्कि भगवान खुद चलकर विदुरानी के पास आए। जो भगवान के पास जाए वो भक्त वीआईपी नहीं, जिसके पास खुद भगवान आए वो वीआईपी बने। वीआईपी बनना हो तो आप बनिए, पर ऐसा वीआईपी बनिए कि भगवान खुद आपसे मिलने आए। हाँ भक्तों, मीराबाई के कहीं समाधि नहीं है। आखिरी समय मीरा गई द्वारिका, और द्वारिका में कीर्तन करती प्रेम से। तभी उनके ससुराल से पंडित जी बुलाने के लिए आ गए। राणा मर गए हैं, अब अच्छा राजा आ गया है, तुझे परेशान नहीं करेगा, चल
मीराबाई रोने लगी, हे द्वारिकाधीश तेरी शरण में बुढ़ापा आ गया, क्या तुझे छोड़कर अब जाना पड़ेगा? हे द्वारिकाधीश मुझे अपने चरणों में रख लो। और जो प्रेम के आंसू मीराबाई ने बहाए भक्तों, उस प्रेम के आंसू को देखकर द्वारिकाधीश ने अपना मुंह खोल दिया और पूरी की पूरी मीरा भगवान के मुख में समा गई। आज तक मीरा की कहीं समाधि नहीं है, भगवान के मुख में पूरी की पूरी मीराबाई समा गई। सच्चित आनंद भगवान का नाम है, सच्चिद आनंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो विश्व की उत्पत्ति करें, पालन करें, संहार करें, उनका नाम ईश्वर है। पालनहार कौन है? हम सभी के पालनहार कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा ये बताओ कि भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? बताइए भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? नहीं पता? हम आपको बताएंगे। भगवान का हेड ऑफिस है मां का गर्भ, मां का उदर, पेट। भगवान यहां बैठकर ही तो आपको बनाया है, हाँ या ना? सही जगह पे आंख। ईश्वर का ये दफ्तर है, छोटी सी फैक्ट्री, सारा काम यही होता है। आप लोग यदि फैक्ट्री डालें तो सामान कहीं से बुलाना पड़ता है, उसकी प्लानिंग कहीं और होती है और बिकने के लिए कहीं और जाता है। पर भगवान देखो सब चीज यहीं बनाते हैं और यहीं फिट करते हैं। आपको आपकी मां के गर्भ में भगवान ने बनाना शुरू किया। पिता के द्वारा जब मां गर्भवती हुई तो पिता ने, मां और पिता, जब मां गर्भवती हुई तो पिता का भी काम पूरा हो गया, मां का काम भी पूरा हो गया। अब यहां काम स्टार्ट हुआ है मेरे कृष्ण का। पिता का वीर्य मां के गर्भ में जब जाता है तो मां के रज से मिलकर वो बुदबुदे की तरह बन जाता है। भगवान बच्चे की छोटी छोटी आंख बनाते हैं, छोटे छोटे हाथ बनाते हैं। इंसान जो चीज जैसी बना देता है वो वैसी ही रहती है। पर भगवान की लीला कितनी विचित्र है कि मां के गर्भ में उसने हाथ इतने इतने से बनाए थे, आज वो हाथ इतने बड़े बड़े हो गए। पांव इतने इतने से बनाए थे, आज वो इतने बड़े बड़े हो गए। सिर इतना सा बनाया था, आज इतना बड़ा हो गया। कान इतने इतने से थे, मुंह पे एक भी दांत नहीं थे, आज बहुत सारे दांत हैं, 32 दांत। कितना बढ़िया डिजाइन किया उस ईश्वर ने आपको। वही वो भगवान के गर्भ में, मां के गर्भ में रहता है और यहीं से सृष्टि की रचना करता है, यहीं से बना बना के भेजता है। जाओ, है ना? जब दांत न थे तब दूध दियो। आपसे कोई कहे कि भगवान है, इसका सबूत दीजिए। आज मैं आपको सबूत देता हूं। ईश्वर है, इस बात का मैं आपको सबूत देता हूं। जब आप मां के पेट में थे तो मां के स्तनों में दूध नहीं था, दूध की धारा नहीं थी। और जैसे ही आप मां के गर्भ से बाहर आए, मां के स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। बताइए ये दूध की धार बहाने वाला कौन था? आपके जन्म लेते ही उसे चिंता थी कि ये जाएगा पिएगा क्या, तुरंत भगवान ने दूध की व्यवस्था कर दी है। ईश्वर का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अब ना समझ में आए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये उसकी कृपा है। जब दांत न थे तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो को अन्न भी दे। आप कहते हो हम कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं ना। मैया जी, भैया जी,
आप कुछ ना कमाओ, कुछ ना करो, तो भी मेरा कन्हैया आपको भूखा नहीं मरने देगा। आप कहते हो ना हम कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, अरे इंदौर में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल नहीं कमा रहे। क्या मेरा कन्हैया उनको भूखा मरने दे रहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबका पालनहार वो बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। मेरा संसार, मेरी सृष्टि कैसे चल रही है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे है। चिंता क्यों करता है तू? चिंतन क्यों नहीं करता? जिस भगवान ने मां के गर्भ में आपको मरने नहीं दिया, गर्भ से बाहर आने के बाद भूखा मरने नहीं दिया, क्या वो भगवान अब तुम्हें मरने देगा? अपनी मेहनत से ज्यादा अपने कृष्ण पर भरोसा किया करो। हमारी मेहनत भी तब सफल होती है जब उसकी कृपा होती है। नहीं, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन याद रखना मेहनत सफल नहीं बनाती। मेहनत के साथ साथ जब बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की कृपा और ईश्वर की कृपा हो तब व्यक्ति सफल बन जाता है। लोग कहते हैं ये बहुत सफल व्यक्ति है। सफल व्यक्ति उसके कर्मों ने उसे नहीं बनाया। कर्म तो जरूरी है ही, पर कर्म के साथ कृष्ण कृपा जरूरी है। बिना कृपा के संभव नहीं है। अभी भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो ने चंद्रयान छोड़ा सावन के पहले सोमवार के दिन। आपने भी टीवी पर सुना होगा, देखा होगा। इसरो ने चंद्रयान छोड़ा। आप ताज्जुब करेंगे सुन करके कि उस इसरो ने, चीफ ने, जो वैज्ञानिकों का वहां पर चीफ था, उन्होंने सबसे पहले भगवान की पूजा करी, तिरुपति बालाजी की भगवान की पूजा की और कहा कि हे प्रभु, इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने का काम हमारा था, अब इसे चंद्रयान तक ले जाने का काम आपका है। आधा कर्म हमने किया, पूरा आप करो। कुछ हम करें, कुछ आप करो। अर्जुन गांडीव छोड़ने लगे। नहीं नहीं नहीं, सामने दादाजी हैं, सामने भाई हैं, गुरु हैं, मैं कैसे बाण चलाऊंगा? उस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कर्म करने का ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकार। अर्जुन यूं हाथ नहीं, धनुष नहीं छोड़ते, कर्म से भागते नहीं। कर्म करो, सामने कोई भी हो, कर्म करने से भागो मत। अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करना सिखाया। लेकिन याद रखिएगा, क्या कर्म करना सीख लिया अर्जुन ने कृष्ण के कहने से? तो क्या कृष्ण के कहने से अर्जुन ने जो सीखा, क्या अर्जुन उसी से युद्ध जीत गए? बोलो ना। भगवान ने कहा कि तू अपना कर्म कर, तू इन्हें मारेगा नहीं, इनको मारने के लिए मैं बैठा हूं। तू अपना कर्म कर, आगे का काम मेरा है, वो मैं कर लूंगा। कोई कहे कि अर्जुन, अच्छा, महाभारत के युद्ध के बाद ना अर्जुन को बड़ा अहंकार आ गया था, मैंने महाभारत जीत लिया। जब पूरा महाभारत समाप्त हो गया तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आप रथ से उतर आइए। अर्जुन आए, झंडे पे हनुमान जी थे, हनुमान जी भी नीचे उतर गए। जैसे ही हनुमान जी ने अपना आसन छोड़ा, अर्जुन का रथ आग के हवाले हो गया, धू धू करके जलने लगा, विस्फोट हो गया। धड़ाम से रथ टुकड़े टुकड़े होकर राख बन गया जलकर। अर्जुन बोला, प्रभु अभी मेरा कोई दुश्मन जीवित है जिसने इस रथ को भंग कर दिया। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन अब तेरा कोई दुश्मन शेष नहीं बचा, सारे दुश्मन मारे गए। तो फिर इस रथ को किसने जलाया? तब भगवान ने कहा, अर्जुन ये रथ तो पहले दिन ही जल गया था, पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। तो प्रभु आग अभी लगी? हाँ, भगवान बोले आग अभी इसलिए लगी क्योंकि इस रथ में हम सवार थे और हनुमान जी सवार थे। हम जहां होते हैं, हनुमान जी जहां होते हैं, वहां कोई विघ्न नहीं होता।
तुमने कर्म तो किया है, पर तुम्हारे कर्म को सफल बनाने का काम हनुमान जी ने और हमने किया है, याद रखना अर्जुन। अभी तक अर्जुन को लग रहा था कि महाभारत को मैंने जीता, असली हीरो मैं हूं। अब समझ आया कि असली हीरो मैं नहीं, बिना कुछ किए हुए ही भगवान ने सब कुछ कर दिया। आप लोग सब कुछ करते हो तब होता है, और वो मेरा कन्हैया कुछ करता नहीं है, फिर भी बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना कान के सुन लेता है, बिना पांव के दौड़ लेता है, बिना हाथ लगाए काम कर देता है, ये मेरा कन्हैया है। उस अर्जुन को भगवान की कृपा ने यहां तक पहुंचाया। कर्म करने पर आपका अधिकार है, उस कर्म का फल देने पर मेरे गोविंद का अधिकार है। इसलिए उस गोविंद का धन्यवाद जरूर दो, क्योंकि फल वही देगा, तुम कर्म कितना भी कर लो। हाँ, अब तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो भगवान की शरण में रहता है वो समस्त दुखों से बच जाता है। इस संसार में लोग दुखी कैसे हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। बताइए इस इंदौर में कौन सुखी है? एक आदमी का नाम बता दीजिए जो सुखी हो। हाँ, अब आप कहेंगे कि कोई सुखी हो ही नहीं सकता ना। सुखी हो सकता है, आप में से कोई एक व्यक्ति सुखी हो सकता है। कौन? बोले कौन सुखी होगा? चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोहे साहंसा। इस दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे बहुत कुछ चाहिए वो बहुत दुखी परेशान है। तो सुखी होना है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को समाप्त करिए। यदि आपकी मृत्यु के पहले आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई और इच्छाओं को लेकर मर गए तो आप जैसा गरीब इस दुनिया में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उम्र जितनी हो जाए होती जाए उतना ही घर परिवार से मोह और ममता कम करते जाइए, गांठें खोलते जाइए। एक भी गांठ रह गई, अच्छा सुई में धागा, क्या गांठ होगी धागे में तो धागा जाएगा? एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, वही धागा सुई के छेद से अंदर जाएगा। बस ईश्वर तक वही पहुंचता है भक्तों जो सारी गांठें खोल लेता है। जिनकी गांठें रह जाती हैं वही गांठें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, वही जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालती है। गांठ कौन सी? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, कितनी सारी गांठें हैं। आप लोग यहाँ सारी गांठें खोलने के लिए आए थे, लेकिन हुआ क्या? ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा, और गांठें बंध गई, कस कस करके बांध ली। एक सज्जन रोने लगे, गुरुजी फलाने ने शादी कर ली, हमें बुलाया नहीं। अरे हमने कहा पागल है, वो बहुत अच्छी बात है, एक गांठ और खुल गई तेरी। मतलब दुनिया वालों ने नहीं याद किया, इसके लिए दुख है, पर जिंदगी बीत गई उस कृष्ण को, ना तुमने याद किया ना उसने तुम्हें याद किया, इसका कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं।
इतनी सारी गांठें। हम कहते हैं रिश्तेदारी भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, नातेदारी भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और हम तो कहते हैं 50 वर्ष के बाद घर परिवार से धीरे धीरे आप अलग होते जाइए, अलग होते जाइए, अलग होते जाइए। याद रखना मेरी माँ, आम जब तक कच्चा होता है ना, वो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जिनके हृदय में भगवान समा गए, भक्ति बढ़ गई, उन्हें संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। मीराबाई ने कुछ छोड़ा नहीं था, सब छूट गया था। पक जाइए, पक जाइए। और कच्चे आम की ना अक्सर चटनी बनती है। गुरुजी हमारी चटनी बन गई, क्यों बन गई साहब? क्योंकि तुम कच्चे हो। जिनकी चटनी बन रही है ना, ये सब कच्चे लोग हैं। और पक्के आम की कभी चटनी बनती है? पक्के आम की चटनी नहीं बनती। अच्छा एक बात बताओ, कच्चा आम और पक्के आम में अंतर क्या है? कच्चा आम कठोर होता है, जबकि पका हुआ आम कोमल होता है? सॉफ्ट होता है कि नहीं? हाँ हाँ बोलिए दादाजी। कच्चा आम कठोर होता है, जबकि पका आम सॉफ्ट होता है। अब आप बताइए, आपका स्वभाव कठोर है या पके आम की तरह है? कई लोग ना बुढ़ापे में भी गुस्सा, आंख लाल 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 लाल, गुस्सा क्रोध और ये वो, खुद भी परेशान, घर वालों को भी परेशान। बुढ़ापा आ गया, अब तो पक जाओ, अब तो अपना नेचर बदल लो, अब तो अपना स्वभाव बदल लो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हाथ में लाठी नहीं संभल रही है, पर ऐसी माताएं भी अपना गुस्सा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं। अब गुस्सा करने का टाइम नहीं है मेरी मां, अब सब कुछ बर्दाश्त करने का टाइम आ गया। 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की हो गई, अब बहू क्या कहती है भूल जाओ, सास क्या कहती है भूल जाओ, जमाना क्या कहता है भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस गोविंद को याद रखो केवल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये गांठ 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 खोलते रहिए, गांठ खोलते रहिए।